शुभारंभ आज मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। नेशनल अस्पताल के कैंसर केयर यूनिट भोपाल से संबद्ध। रीवा नेशनल अस्पताल की नवनिर्मित कैंसर यूनिट ढ सिनर्जी कैंसर केयर अध्यक्ष रीवा का जवाहरलाल कैंसर अस्पताल भोपाल से अनुबंध हुआ है। जवाहरलाल कैंसर अस्पताल के लिए मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर गौतम सरेन, ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर शौनक वाल्मे व कैंसर सर्जन डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद शुक्ला व नेशनल अस्पताल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल ने यह जानकारी मीडिया को दी। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर पटेल ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से वह रीवा में कैंसर के मरीजों को ऑपरेशन, कीमोथेरेपी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन कुछ कमियां थी। जवाहरलाल कैंसर अस्पताल भोपाल से संबद्ध होने से इन समस्याओं का भी निदान अब नेशनल अस्पताल रीवा में संभव हो सकेगा। नवनिर्मित कैंसर यूनिट शुभारंभ 5 मई को सुबह 11 बजे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला करेंगे। इस दौरान मरीजों की निःशुल्क जांच व उपचार किया जाएगा। डॉक्टर गौतम सरीन ने बताया कि विंध्य के लिए यह ऐतिहासिक पल है। सभी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध रहेंगी। संवाददाता अनुराग अग्निहोत्री। तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, वो अपन ने उस हिसाब से किया है कि रीवा में ऑन्कोलॉजी को देखा जाए तो कैंसर से रिलेटेड बीमारियां और उनके निदान के लिए, उपचार के लिए व्यवस्थाएं बहुत कम हैं। तो उस हिसाब से हमने 1-1.5 साल पहले, जब मैं बात करूं, जब मैं भोपाल में था, ऑन्कोलॉजी में यूनिट में था, कैंसर सर्जरी विभाग में, तो वहाँ से हमारा एक थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट अच्छा है। उस इंटरेस्ट और उस विचार को लेकर के जब मैं रीवा आया तो यहाँ देखा कि कैंसर सर्जरी में सामान्यतः कोई भी काम नहीं कर रहा है या ना के बराबर काम हो रहा है। तो 1 साल पहले हमने इसकी नींव रखी थी कैंसर पे इलाज की। तो चूंकि मैं सर्जन हूँ तो उस हिसाब से मैंने कैंसर सर्जरी के लिए लोगों में अवेयरनेस या उसके लिए उनको प्रति जो भी जानकारियों का अभाव था वो हमने उनको उपलब्ध कराई। समय के साथ समय बीतता गया, फिर हमें लगा कि कैंसर सर्जरी अब यहाँ रीवा में होनी चाहिए। उसके कुछ ही महीनों बाद हमारे डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर हैं, उनको मैंने अनुरोध किया तो मंथली विजिट पे हमारे यहाँ आना चालू किए। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो पिछले 1 साल में हमने कैंसर की 70 से ज़्यादा सर्जरी यहाँ पे कर चुके, जिसमें सभी तरीके के कैंसर देखा जाए तो सिर से लेकर के और पैर तक। उधर बात करें थायराइड का कैंसर, जबड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, जबान का कैंसर, स्तन का कैंसर, एब्डोमेन में होने वाले कोलोन के छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, पेनिस का कैंसर, स्क्रोटल कैंसर, गुदा द्वार का कैंसर, ऐसे जो भी होते हैं सारे तरीके के ऑपरेशन हमने कर लिए। हाल फिलहाल में हमने एक कैंसर किया जिसमें हमने नकली जुबान बनाई, प्रिंट मीडिया ने उसको अच्छे से कवर किया था। तो कैंसर का हमारा उद्देश्य यही रहा है कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से हमारे साथ मिलकर लड़ना है। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि सर्जरी तो हम कर पा रहे थे, पर सर्जरी के बाद होने वाले उसके आगे के इलाज के लिए मरीज कहीं ना कहीं यहाँ से जा नहीं पाता था या किसी कारणवश उसको वो डिनाई कर देता था, या ज्ञान या उसके संबंधित जो है उससे उसका अभाव रहता था। तो हमारे डायरेक्टर सर हैं जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल है। सर से हमने अनुरोध किया कि प्लीज़ सर हमारे रीवा क्षेत्र के लिए कुछ एक ऐसा किया जाए कि वहाँ की जनता को भी कैंसर की बीमारी का पूरा लाभ मिल सके। कैंसर के लिए मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि कैंसर का इलाज जो है एक विभाग से संबंधित नहीं, ये एक ज्वाइंट एडवेंचर है। तो सम्मिलित रूप से इसका इलाज करना जरूरी है। जैसे पहले सर्जरी हो गई तो सर्जरी हो जाए, उसके बाद उसमें यदि कीमोथेरेपी लगना है तो कीमोथेरेपी भी अनिवार्य है, और सिकाई होना है तो सिकाई भी अनिवार्य है। जरूरी नहीं कि पहले सर्जरी हो, पहले कोई सा भी हो सकता है, जैसा मरीज डिपेंड करता है। तो डॉक्टर सरन सर से मैंने अनुरोध किया, उन्होंने बड़ी सहजता से इस चीज़ों को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि गो अहेड, आप आगे बढ़ें, रीवा में जो भी हमसे हो पाएगा हम जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल की तरफ से हम करेंगे। और आज उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि आज हमारे बीच गणमान्य डॉक्टर सरन सर हमारे मेडिकल डायरेक्टर उपलब्ध हैं, जो कि वहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं पूरी तरीके से। हमारे बीच में डॉक्टर शौनक वाल्मे सर हैं, जो कि ऑन्को मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। ऑन्को मेडिसिन का सीधा सा मतलब है कि कीमोथेरेपी से संबंधित विभाग, जो कि हम बात करें तो विंध्य क्षेत्र में अभी भी कीमोथेरेपी चलाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। जो भी थे इन जनरल कोई प्रोटोकॉल टाटा से बनवा के लिए आए, जवाहर से आ गया, या एक ट्रेन प्रकार से रेडियोथेरेपी या संबंधित चिकित्सक थोड़ा बहुत करते थे। पर
कीमोथेरेपी एक ऐसा विभाग है कि यदि उसके स्पेशलाइजेशन में कीमोथेरेपी दी जाती है तो बीमारी का वापस जाने या उसका कम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सौनक वाल्वे सर और डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर, जैसे हमने बताया कि हमारे कैंसर सर्जन है, स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन है। तो सर के मार्गदर्शन में हमने इतने ऑपरेशन किए। कैंसर्स ऐसे हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है कि आप एक सर्टेन एज के बाद, ऐसा नहीं कि बचपन से हम स्क्रीनिंग करने लगे। क्या होता है कि कैंसर होने का कोई एक निश्चित कारण हम नहीं बता सकते। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज इंटरप्ले ऑफ मेनी फैक्टर्स, कि हो सकता है कुछ जेनेटिक इश्यूज हो सकता है उसमें कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकता है कुछ आपकी ऐसी हैबिट्स हों। ठीक है, जो इन्होंने इसके पहले का जो सवाल था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका जेनेटिक्स है वो आप नहीं चेंज कर सकते। फिर कुछ चीज़ें होती है, जैसे एक टर्म होता है मेडिकल साइंस में, उसको बोलते हैं यूजेनिक्स, कि उसके ऊपर अगर एनवायरमेंटल फैक्टर भी अगर आप लोड कर दें तो आपका कैंसर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ चीज़ें जो आप सब जानते हैं नहीं करनी चाहिए और हम में से ज़्यादातर लोग उसको करते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप तंबाकू का सेवन, सिगरेट स्मोकिंग, मॉडरेट से ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेना, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है। मैं नहीं बोलता कि हर शराब पीने वाले को लिवर का कैंसर हो जाएगा या हर तंबाकू खाने वाले को कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये कारण है जो हो सकता है। तो एक सर्टेन एज के बाद, 40, 45, 50 के एज के बाद, जिसके लिए रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं, वो हम हमारे मन से नहीं डिसाइड करते कि अच्छा इसका 40 साल इसकी उम्र हो गई है तब इसका स्क्रीनिंग होना चाहिए। तो वो जो सर्टेन गाइडलाइंस है जो एक्सेसिबल है, देखिए स्क्रीनिंग एक ऐसी जांच है जिसके लिए जो पेशेंट, मैं पेशेंट नहीं बोलूँगा, जो द पर्सन हु इज बीइंग स्क्रीन, जिसका स्क्रीनिंग हो रहा है, उसके लिए भी कंफर्टेबल हो, हमारे लिए भी कंफर्टेबल हो, बहुत इन्वेजिव नहीं हो, उसके लिए बहुत चीर फाड़ करने की जरूरत ना पड़े और बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। ब्लड कैंसर मोस्ट ऑफन बच्चों में होता है, बट उसका क्यूरेटिव रेट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जो अक्यूट ल्यूकीमियाज बोलते हैं, बच्चों में आजकल 80% क्योर हो सकते हैं। कुछ ब्लड कैंसर्स हैं जो ओल्डर पेशेंट में भी होते हैं, अडल्ट में भी होते हैं, 30-40 साल के बाद भी होते हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमियाज है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, उसमें ऑलमोस्ट 95% सर्वाइवल्स है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल्स है। उसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसमें टारगेटेड थेरेपीज देते हैं। जैसे कोई डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का पेशेंट एक गोली खाता है रोज़ उसको कंट्रोल रखने के लिए, वैसे ही CML कंट्रोल में रह सकता है ज़िंदगी भर। चौथा एक क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है जो ओल्डर पेशेंट 60+ एज ग्रुप में होता है। उसमें भी आजकल ट्रीटमेंट टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज और कीमोथेरेपीज के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। उससे सर्वाइवल रेट्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। और ब्लड कैंसर के कॉजेज में एज सच, जैसे सर बता रहे थे कि स्क्रीनिंग होता है, बट ब्लड कैंसर्स में स्क्रीनिंग नहीं चलता। ब्लड कैंसर्स आपको बुखार या कोई लिम्फ नोड गिल्टी जो महसूस होती है या आपके गर्दन में या लिम्फ एक्जिला में,